नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी की देश भर में तलाश जारी है। एमपी में कटनी की अर्चना 10 दिन पहले चलती ट्रेन से अचानक लापता हो गई थी। दरअसल वो इंदौर से कटनी आ रही थी और इस दौरान उनकी लास्ट लोकेशन भोपाल में थी, लेकिन उसके बाद से ही उसका सुराग नहीं मिला है। इस घटना के बाद से जीआरपी की कई टीमें जांच में जुटी, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग सामने नहीं आ सका। जानकारी के अनुसार अर्चना इंदौर से कटनी लौट रही थी। वो नर्मदा एक्सप्रेस की B3 कोच में 3 नंबर की बर्थ पर यात्रा कर रही थी, लेकिन रहस्यमय तरीके से ट्रेन से गायब हो गई। सीट पर उसका बैग मिला। 10 दिन से अर्चना की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो कटनी की अर्चना की तलाश हो रही है और अब पूरे देश भर की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देशव्यापी अर्चना की तलाश हो रही है। 10 दिन से अर्चना लापता है और अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी अर्चना, और जिस ट्रेन से चढ़ी थी उसी ट्रेन से वो लापता हो गई। नर्मदा एक्सप्रेस B3 कोच में वो बैठी थी। उस ट्रेन से उसका बैग भी बरामद हुआ है। पूरे देश में तलाश अर्चना की जारी है और पूरे देश की पुलिस को भी एक्टिव मोड पर रखा गया है। रक्षाबंधन मनाने अर्चना निकली थी और ये हम आपको जो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं ये उसी हॉस्टल का है जहां पर अर्चना रह रही थी, और वहीं से निकली थी अर्चना रक्षाबंधन से पहले अपने भाई को राखी बांधने के लिए। जब निकली हैं तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पे फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुंच चुकी हूँ, और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो, फोन लगा रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बता रहे हैं कि उनकी गुत्थी सुलझ गई है, घर वालों ने चुप्पी बांधी। कृपया करके ऐसी कुछ भी चीजें ना बताई जाए जो हम लोग को सुनने में दुखद हो, क्योंकि हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। ऐसी कोई न्यूज या ऐसा कोई लोग फोन करके ना करें। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वही जानकारी हम लोग को दे जो हम लोग को केस सॉल्व करने में या हम लोग को जानकारी में मिले, क्योंकि हम लोग वैसे ही परेशान हैं। को भोपाल पुलिस और कटनी पुलिस को तत्काल उस संबंध में बातचीत हुई है और प्रभावी तरीके से पुलिस प्रशासन और जीआरपी काम कर रही है। जो आज तक की जानकारी है कि प्रशासन ने और जीआरपी ने जो काम किया है तो वो एक स्टेज तक पहुंच रहे हैं कि उसे बहन क्या हुआ है ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस और जीआरपी दोनों मिलकर के इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। जल्दी ही मुझे लगता है कि उसके बारे में कुछ जानकारी कब तक तो मिल पाएगी इसके संबंध में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम उनको तलाश करके और परिवार तक पहुंचाएं। लेकिन अभी जो भी हमारी सर्चिंग टीम लगी हुई है वो भोपाल से साइबर टीम के द्वारा उसके जो भी मोबाइल नंबर हैं अपडेट किया जा रहा है। उसके आधार पे हमारे थाना से भी थाना प्रभारी महोदय अपनी टीम को लेकर रवाना हुए हैं। और हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। नर्मदापुरम से अभिषेक गौड़ जुड़े हैं और हमारे साथ भोपाल से अनिल नागर भी बने हुए हैं। अभिषेक, आप बताइएगा, चूंकि आप उसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, रेलवे ट्रैक पर अभी आप खड़े हैं जहां से अर्चना गायब हुई, और फिलहाल पूरे देश भर की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है और तलाश की जा रही है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है किस तरीके से पुलिस खोजबीन करे, क्योंकि 10 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं इस घटना के? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा 7 अगस्त को अर्चना तिवारी लापता हुई थी। आज 10 दिन उसके बीत चुके हैं लापता होने के, जिसके बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। यहाँ पर जीआरपी की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। इटारसी स्टेशन पर लगे तकरीबन 82 सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं उनमें भी अर्चना तिवारी की तलाश कर रही है। इस समय हम बागड़ा तबा इटारसी जो रेलवे ट्रैक जाता वहां पर मौजूद है। यहाँ पर जो जंगल है वहां पे भी अभी जीआरपी के द्वारा सर्चिंग की गई थी। कुछ दिनों तक सुबह से शाम तक उन्होंने सर्चिंग अभियान चलाया था कि जंगलों में कहीं से जानकारी लगे या कहीं कोई सुराग मिले। तो पर सर्चिंग के लगातार अभियान चलाने के बाद भी ऐसा कोई सुराग जीआरपी पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है, जिससे कि ये पता चले कि अर्चना तिवारी कहीं दिखाई दी है। लगातार जीआरपी की
टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। कुछ दिन पहले होशंगाबाद के नर्मदा ब्रिज पर अर्चना तिवारी के मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिली थी, जिसके शंका के आधार पर यहाँ पर होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने तकरीबन नर्मदा नदी के जो क्षेत्र है उसमें तकरीबन 25 किलोमीटर तक उसकी सर्चिंग की थी। वहां पर भी उनको कोई सफलता नहीं मिली थी। लगातार जीआरपी और अन्य पुलिस के माध्यम से, स्थानीय पुलिस के माध्यम से अर्चना तिवारी की सर्चिंग की जा रही है, पर अभी तक अर्चना तिवारी का कोई सुराग नहीं लग पाया जिससे ये पता चले कि वो कहीं देखी गई है या इस एरिया तो में कहीं अभी तक पुलिस को किसी भी तरह का सुराग नहीं मिल सका है। अब देखना होगा, क्योंकि देश भर की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है, तो कब तक कुछ अपडेट मिल पाता है अर्चना तिवारी के लोकेशन को लेकर। आप दोनों ही बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बार वो दर्शकों तक पहुंचा दें। तो सीहोर से ये खबर है, अर्चना तिवारी की तलाश तेज कर दी गई रेलवे पुलिस द्वारा। अर्चना तिवारी की सर्चिंग जारी है। रानी कमलापति नर्मदापुरम की रेलवे पुलिस ने सर्चिंग की है। कई घंटे की सर्चिंग के बाद भी अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला। बुधनी के मिडघाट चौका क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास सर्चिंग की गई और ट्रैक के आसपास जंगल, झाड़ियों और नदियों में सर्चिंग की गई है। 7 अगस्त को ट्रेन यात्रा के दौरान अचानक अर्चना तिवारी गायब हो गई थी। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अर्चना लापता हुई और रहस्यमयी ढंग से लापता होती है, अपने भाई को रक्षाबंधन पर राखी बांधने निकलती है और अचानक से ट्रेन से गायब हो जाती है। उसने भोपाल तक का अपडेट दिया था अपने घर वालों को कि वो भोपाल पहुंच गई है, लेकिन उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अर्चना के जो फ्रेंड्स हैं, जो घर वाले हैं, क्या किसी भी तरह का शक किसी पर भी जाहिर कर चुके हैं अभी तक? देखिए अर्चना तिवारी कटनी के लिए इंदौर से 7 अगस्त को निकलती है और देखेंगे कि भोपाल तक जो है अर्चना की अपने घर वालों से बात भी होती है और उसके बाद से अचानक अर्चना लापता हो जाती है और एक कुछ सुराग मिलता है तो वो है सिर्फ एक बैग मिलता है। उसके बाद जो है देखेंगे कि अर्चना तिवारी की तलाश जो है लगातार की जा रही है और तमाम उन ट्रैक को पर जो है रेलवे पुलिस पहुंच रही है। जिस रूट से इंदौर से ये ट्रेन कटनी जाती है, भोपाल होकर ये कटनी की ओर ट्रेन रवाना हुई थी और तमाम लोकेशन पर रेलवे पुलिस अलग अलग टीम बनाकर सर्चिंग कर रही है। लेकिन 11 दिन का वक्त गुजरने के बाद भी अर्चना तिवारी का रत्ती भर सुराग जो है रेलवे पुलिस को नहीं लगा और यही कारण है कि बीते कुछ दिनों पहले देखेंगे कि अर्चना तिवारी के जो परिजन हैं, भाई है, बड़े पापा है, वो जीआरपी पुलिस से मुलाकात करने के लिए भोपाल पहुंचते हैं और वो यहाँ पर कुछ समय भी बिताते हैं, लेकिन उन्हें जो है देखेंगे कि संतुष्टिजनक जवाब जो होता है वो पुलिस की ओर से नहीं दिया जाता, क्योंकि पुलिस सर्चिंग तो कर रही है लेकिन अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल की लोकेशन भी अब तक जो है जीआरपी पुलिस को नहीं पता चल सकी, जबकि युद्ध स्तर पर सर्चिंग की जा रही है अर्चना तिवारी की। हर चप्पे चप्पे पर रेलवे पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अर्चना तिवारी आखिर कहां गई, कैसे गई, क्या वो अपनी मर्जी से गई? इसका जवाब भी हमने अर्चना तिवारी के परिजनों से लिया था। वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि उन्हें पूरी तरह से विश्वास है कि अर्चना तिवारी अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती और किसी और के साथ भी नहीं जा सकती। ये साफ तौर पर अर्चना तिवारी के घर वाले कहते नजर आ रहे। और जाहिर सी बात भी है, देखेंगे कि जिस तरह से अर्चना तिवारी लापता हुई है, अगर अर्चना तिवारी को अपनी मर्जी से कहीं जाना होता तो वो रक्षाबंधन की तैयारी नहीं करती, वो रक्षाबंधन नहीं खरीदती, लेकिन वो तमाम तैयारियां कर लेती है और रक्षाबंधन मनाने के लिए वो अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन अचानक से भोपाल के बाद वो लापता हो जाती है। अब देखेंगे कि बुधनी में भी जो है सर्चिंग की जा रही है, अलग अलग जगहों पर सर्चिंग की जा रही है। कल भोपाल के आसपास के जो जितने भी रेलवे ट्रैक है, वहां जिस रूट से ट्रेन निकल कर गई थी उन पटरियों के नजदीक भी जो है गहरी सर्चिंग जो है रेलवे पुलिस करती हुई नजर आ रही, लेकिन उसके बावजूद जो है रत्ती भर सुराग अर्चना तिवारी का नहीं लग रहा है। और ऐसे में अब चिंताएं घर वालों की ओर बढ़ती चली जा रही है। चिंता बढ़ना लाजमी है अनिल, क्योंकि 10 दिन बीत गए हैं और 10 दिन
से पुलिस की सर्चिंग भी जारी है, लगातार अलग अलग स्टेशंस पे भी सर्चिंग की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अभी तक कुछ भी नहीं मिल सका है जिससे ये जानकारी मिल पाए कि अर्चना किस हालत में है, ठीक भी है कि नहीं है। फिलहाल अनिल आप बने रहिएगा। अभिषेक आप बताइएगा, जो कि जहां पर आप खड़े हैं रेलवे ट्रैक के आसपास जो जंगल हैं, जो नदियां हैं, वहां पर भी सर्चिंग की गई है। किस तरीके से आगे अब जो सर्चिंग है उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज तो कुछ भी नहीं मिला है पुलिस को। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो रेलवे ट्रैक है जहां पर अभी जीआरपी ने पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया था। यहाँ पर लगातार ठीक है अभिषेक, कुछ तकनीकी खामियां हैं। जुड़ेंगे आपसे दोबारा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।